पहला सवाल है कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई? भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? यस। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या हमारे है? जीवन का लक्ष्य क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, आज की हमारी वीडियो कुछ खास है हिंदुओं के लिए। आज की वीडियो में आप देखेंगे एक हिंदू लड़का पंडित अनिरुद्धाचार्य से दो सवाल करता है हिंदुओं के भगवान के बारे में। पंडित जवाब तो देता है लेकिन तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाता। तो गाइस, ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर हिंदुओं के भगवान के मुतालिक उनकी किताबों के हवाला देकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जवाब देंगे। तो आपने वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है कि सृष्टि की उत्पत्ति क्यों हुई? भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? यस। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई? ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, ये सवाल है। आप कभी बचपन में खेल खेलते हैं? आप बचपन में कोई खेल खेले हैं? हाँ, खेलते हैं। बालू, जो रेत होती है बालू, हाँ बालू में बच्चे ज्यादा खेलते हैं। आप कभी खेले हैं बालू हाँ, में? खेले। उसमें छोटा सा अपन लोग घर बनाते हैं खेल खेल में, हाँ हाँ, खेलते हैं उसके संग, और जब जाने का समय होता है तो स्वयं हम उसे घर को तोड़ देते हैं। जैसे अब आप ये बताइए कि आपने बचपन में बालू के ऊपर जो छोटा सा घर बनाया था वो क्यों बनाया था? तब वही लक्ष्य था, वही खुशी थी। हाँ, खुशी थी, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए बच्चा छोटा सा घर बनाता है, बालू में खेलता है, जाते समय लात मार के तोड़ देता है। उसी तरह भगवान ये संसार अपनी खुशी और अपने आनंद के लिए संसार रचते हैं। भगवान के आनंद के लिए सृष्टि रची गई है। तो क्या इसे स्वार्थ कहा जाता है भगवान का? हाँ, तो क्या इसे भगवान का स्वार्थ कहा जाता है क्योंकि खुद के खुशी के लिए वो कर रहे हैं? हाँ, भगवान तो अपने आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। वो जब आँख खोलते हैं तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, आँख बंद करते हैं तो सृष्टि प्रलय हो जाती है। भगवान ही सृष्टि उत्पन्न करते हैं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए। हमारे आनंद के लिए भी करते हैं कि आप लोग भी जाओ, आप लोग भी आनंद करो, लेकिन हम आनंद के सागर से निकलकर दुख के सागर में अपने कर्मों के कारण आ जाते हैं। लेकिन हमारा जन्म नहीं होता तो दुख और सुख ये बात ही ना रही होती। नहीं, जन्म होता है ना, देखो आपका भी जन्म हुआ, हमारा भी हुआ, जन्म तो हुआ। लेकिन ये भगवान की खुशी के लिए तो हुआ ना, हमारी खुशी के लिए तो नहीं। नहीं, भगवान की तो खुशी है, पर आप भी अपने घर में खुश रह लेते हैं कि नहीं? हाँ, आप खुश हैं कि दुखी हैं? खुश है। हाँ, तो आप भी खुश रहें। भगवान की खुशी, भगवान भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। भाई, बच्चे को पैदा करती है माँ तो बड़ा कष्ट होता है माँ को, पर वो कष्ट भी सहन करती है किसके लिए? खुशी के लिए कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, हम माँ बनेंगी, इस बात की खुशी होती है। बच्चे को भी बड़ा दर्द होता है बाहर निकलते समय, पर बच्चे को भी खुशी बाद में होती है। पहले तो दर्द है, बाद में सुख है। यही संसार का क्रम है। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब। दूसरा सवाल क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या हमारे है? जीवन का लक्ष्य क्या है? गंगा गंगोत्री से बहती है, गंगा जल गंगोत्री से निकला है ना, वो पानी कब तक चलता है? सागर पहुंचने तक। हाँ, जब तक सागर ना मिल जाए तब तक चलता ही रहता है। तो हम जीव मात्र की यात्रा भी तब पूरी होगी, लक्ष्य तब प्राप्त होगा जब भगवान मिल जाएं। ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है। इसलिए आप और हम अपने कर्तव्यों को, कर्मों को, पत्नी, पुत्र, परिवार की जिम्मेदारी पूरी करते हुए ईश्वर की ओर बढ़ते चलें। जैसे गंगा अन्य गांव, शहर, अन्य जगह से, पर्वत, पहाड़ों से गुजरती हुई सीधे सागर तक पहुंची। बहुत सारे रोक टोक उसे भी मिले पर रुकी कहीं नहीं। उसी तरह हम भी कहीं ना रुकें, कभी ना रुकें, ईश्वर की ओर चलते चले। मैं सबका पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया? दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए? वाई सो मेनी रिलीजन्स? और तीसरा सवाल, खुदा कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करता है? खुदा इख्तिलाफ क्यों करता है? पहले ये, पहले वो, फिर भगवद गीता में, फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन है? तीन सवाल, बराबर। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया है, इसके पूरी तकरीर किया हूं मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की। सवाल जो आपके साथ 3 साढ़े 3 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 वर्स नंबर 2 में, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके आप लोग में से कौन अच्छा है, तो टेस्ट विच ऑफ यू इज गुड इन डीड्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कई मखलूकात है,
सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान। बाकी जितने मखलूकात है वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है उनको इजाजत दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। ऑलमाइटी गॉड हैज गिवन अस द फ्री विल। फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो न मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट क्या है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरीके से जीना, यह लिखा गया कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप सफलता पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे और फिर जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अब मेडिकल कॉलेज क्यों जाते, तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने के पहले सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारी इंसानियत को, आदम से अब तक सारी इंसानियत को फ्रॉम द लॉइन्स ऑफ एडम खड़ा किया, पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सबने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग जो पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, पर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, भाई फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते वो उनकी बात मानते। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने बोले नहीं, हमको तो फर्स्ट क्लास पास आना है, तो आ गए हम वहां पर, हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है, और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह दारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मुख्तलिफ मज़हब क्यों बनाए। अल्लाह ने सिर्फ एक ही मजहब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, द ओनली रिलीजन एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह इज इस्लाम। सिर्फ एक ही दीन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपने ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर, इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पे अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम सिखाए, मजहब एक ही है लेकिन मजहब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम था कि खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वाज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसकी इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, बुत परस्ती गलत है, और इस ईश्वर के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्योंकि वक्त जाने की वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आए, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं कि द वेदास हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं बाइबल हैव बीन चेंज्ड। जितने मजहबी किताब के स्कॉलर्स कहते हैं कि उनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन इस्लाम है, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो एक इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है, 200 साल पहले कहा
کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوا نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات, جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گے یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہ بات میں ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھ رہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, وشنو سوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 25 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے, 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو, اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا, اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے, اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دی آنسر دی کوسچن.